आज चैप्टर नंबर 11 का तीसरा टॉपिक बात करते हैं ईथर। इससे पहले अपन दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, अल्कोहल भी हमने पढ़ लिया था और फिनॉल भी हमने पढ़ लिया था। आज बात करते हैं ईथर की। तो ईथर क्या होता है? ROR ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ये फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, उसको हम कहते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। ठीक है, ईथर की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है इनका? जनरल फॉर्मूला ROR। ठीक है, ROR, जहां पे R जो है आपका वो एल्काइल ग्रुप है, हो सकता है ROR नहीं हो तो AROAR, ये एल्काइल ईथर है और ये एराइल ईथर है। तो ऐसे कंपाउंड, अगर हम बात करें डेफिनेशन की, डेफिनेशन the compounds having single bond O single bond functional group are called as ether। तो ऐसे बेटा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ये फंक्शनल ग्रुप मिलता है उसको हम कहते हैं ईथर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें एग्जांपल CH3OCH3, इसको हम कहते हैं डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। और बात करें CH3CH2OCH2CH3, इसे कहते हैं ये डाई मिथाइल ईथर और ये डाई इथाइल ईथर, जो कि क्या होता है? सेडेटिव होता है। बता चुका हूं मैं आपको पहले, सेडेटिव बेहोश की दवा, हॉस्पिटल में इसका यूज किया जाता है। तो ऐसे कोई से भी कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड फंक्शन को पाया जाता है उसे ईथर कहा जाता है। अब ईथर क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर में दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट सिमेट्रिक ईथर, फर्स्ट है सिमेट्रिक ईथर। अब सिमेट्रिक ईथर क्या होगा? इफ R इज इक्वल्स टू R डैश, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड O से जो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं अगर दोनों आइडेंटिकल हो तो होगा सिमेट्रिक ईथर। और दूसरा एसिमेट्रिक ईथर, एसिमेट्रिक ईथर अगर R इक्वल नहीं है R डैश के तो हो जाएगा एसिमेट्रिक ईथर। देखें एग्जांपल, फॉर एग्जांपल CH3OCH3 और देखें CH3CH2O CH2 और CH3 और देखें ये एल्काइल ईथर हो गया C6H5O C6H5, इसका नाम है डाई फिनाइल ईथर, डाई फिनाइल ईथर। ठीक है, दूसरा एसिमेट्रिक ईथर, अगर दोनों R और R डैश इक्वल नहीं हो तो एसिमेट्रिक ईथर। फॉर एग्जांपल CH3O CH2CH3, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। और देखिए एग्जांपल CH3O C6H5, इसे हम कहते हैं मिथाइल फिनाइल ईथर। इसका आईपीसी नेम है मिथॉक्सीबेंजीन, मिथॉक्सीबेंजीन। और इसको हम कहते हैं एनीसॉल। क्या कहते हैं इसको? एनीसॉल। ठीक है, अगर CH3 के स्थान पे हम लगा दें CH3 CH2O C6H5 तो हो गया इथाइल
इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर, जिसे हम कहते हैं इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन, या इसका नाम है फेनिटॉल, फेनिटॉल। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन से दोनों तरफ सेम ग्रुप जुड़े हुए, आइडेंटिकल जुड़े हों, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक ईथर। अलग अलग ग्रुप जुड़े हों तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक ईथर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। तो पहले हम बात करेंगे सिमेट्रिक ईथर के लिए। सिमेट्रिक ईथर, सिमेट्रिक ईथर बताया आपको कब होगा, जब R की वैल्यू इक्वल हो किसके, R डैश की। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम डाई एल्काइल ईथर। अगर सिमेट्रिक ईथर है तो उसका कॉमन नेम होगा डाई एल्काइल ईथर, और आईयूपीएसी नेम होगा, आईयूपीएसी नेम होगा एल्कोक्सी एल्कीन। जैसा कि हम जानते हैं कि सिमेट्रिक ईथर में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम के साथ सेम है, तो आप किसी को भी एल्कोक्सी लिख सकते हैं, किसी को भी आप एल्केन लिख सकते हैं। एग्जांपल हम बात करें CH3OCH3, तो यहाँ क्या है, मिथाइल, यहाँ क्या है, मिथाइल, तो इसका नाम हो गया डाई मिथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम है। अब आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में हमको चेन सेलेक्ट करनी होगी, तो चेन में चूज कर लिया नंबर फॉर कार्बन 1। तो अब इससे कौन अटैच है, OCH3, OCH3 को हम कहते हैं मिथॉक्सी, तो इसका आईपीसी नेम हो गया मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखें CH3CH2O CH2 और CH3। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन के इस तरफ इथाइल, यहाँ पे भी इथाइल, तो कितने इथाइल है, 2 इथाइल है, तो 2 इथाइल के लिए डाई इथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम हो गया। जबकि चेन कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, आप जरूरी नहीं यही चूज करें, आप चेन ये भी चूज कर सकते हैं। तो इसका नाम हो गया इथेन और ये हो गया इथॉक्सी, तो आईयूपीसी नेम हो गया इथॉक्सी इथेन। ऐसे आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं C6H5O, C6H5, ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, कितने फिनाइल, 2, तो डाई फिनाइल ईथर, डाई फिनाइल ईथर। अगर हम बात करें मेन एक चेन चूज करेंगे तो एक चेन चूज करें, इसको बेंजीन हो गया ये, और इसको ये फिनाइल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो फिनाइल और ऑक्सीजन ऑक्सी फिनॉक्सी, तो फिनॉक्सी बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन। ठीक है, कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें एसिमेट्रिक की, सेकंड एसिमेट्रिक ईथर, एसिमेट्रिक ईथर। तो एसिमेट्रिक ईथर के लिए कंडीशन बताई थी R इज नॉट इक्वल्स टू R डैश। इट मींस ऑक्सीजन से जो एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे वो कैसे होंगे, आपके आइडेंटिकल नहीं होंगे। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो वो एसिमेट्रिक ईथर होगा। तो कॉमन नेम क्या होगा बेटा इसका, कॉमन नेम पहले वाले केस में जब सिमेट्रिक ईथर था, दोनों एल्काइल या दोनों फिनाइल ग्रुप एक ही थे, तो हमने लिख दिया डाई एल्काइल या डाई फिनाइल। जबकि यहाँ पे दोनों एल्काइल या फिनाइल कैसे अलग अलग है, तो हम क्या कहेंगे, एल्काइल देन एल्काइल ईथर। अब एल्काइल एल्काइल किसके अकॉर्डिंग आएगा, अल्फा बैटिकली, alphabetically. IUPAC name same as previous. IUPAC name क्या होगा, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। लेकिन फर्क ये होगा
अब जिस एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है उसको हम बोलेंगे एल्कोक्सी, लेस कार्बन एटम। और जहां कार्बन ज्यादा है उसको हम कहेंगे मोर कार्बन। ठीक है, कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3O, CH2 और CH3 देख सकते हैं। यहाँ पे क्या अटैच्ड है? इथाइल। यहाँ क्या अटैच्ड है? मिथाइल। तो इसका नाम हो गया इथाइल, अल्फाबेटिक ऑर्डर में E, मिथाइल M। तो नाम क्या होगा इसका? इथाइल, मिथाइल, देन ईथर। इथाइल, मिथाइल, ईथर। अब कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन 2, नंबर ऑफ कार्बन 1। तो सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन कौन सी हुई? ये वाली होगी। अब इथेन से कौन अटैच है? OCH3, जिसके कहते हैं हम मिथॉक्सी। तो नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन। अब थोड़ा ये ध्यान देना कि यहाँ 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये OCH3 यहाँ जुड़ता तो भी 1 ही होगा और यहाँ जुड़ेगा तो भी 1 ही होगा। दोनों कार्बन कैसे है? प्राइमरी कार्बन। ठीक है, तो उसका नाम होगा मिथॉक्सी इथेन। दूसरा एग्जांपल देखें, CH3O, CH3 ठीक है, देख सकते हैं। यहाँ क्या अटैच है? मिथाइल। यहाँ क्या है? आइसोप्रोपाइल। तो पहले क्या आएगा? मिथाइल, देन आइसोप्रोपाइल, ईथर। अब आप ये ना सोचिए कि सर यहाँ तो आई आ रहा है तो ये पहले आएगा, नहीं। यहाँ प्रोपाइल से देखेंगे तो प्रोपाइल मिथाइल एन के बाद में आता है। तो मिथाइल, आइसोप्रोपाइल, ईथर। आईपीसी में चेन काउंट करें, सिलेक्शन करें एलपीसीसी 3 कार्बन वाली, नंबरिंग 1 2 3। 2 पे कौन है? मिथॉक्सी। तो आईपीसी नेम हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। 2 मिथॉक्सी प्रोपेन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने दे दिया ये वाला एग्जांपल CH3 CH2O CH3 तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल, आइसोप्रोपाइल, ईथर। इथाइल, आइसोप्रोपाइल, ईथर। ठीक है, आईपीसी नेम, सिलेक्शन एलपीसी का ये वाली होगी चेन, नंबरिंग 1 2 3। 2 पे कौन है? इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। इस प्रकार से हम ईथर का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, बना लीजिए।